एसआईआर को लेकर विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा था कि जिन क्षेत्रों में महागठबंधन के उम्मीदवार 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनाव जीते, उन क्षेत्रों में उनके वोटरों को जोड़ा नहीं जा रहा है, या एक तरीके से कहें तो नाम काटे जा रहे हैं। एसआईआर की अब फाइनल ड्राफ्ट बिहार में आ गया है, जिसमें 5.45 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। और अगर आप 2005 से लेकर देखें तो पिछले 20 सालों में सबसे कम वोटर चुनाव आयोग के डेटा में इसी साल जुड़े हैं। लेकिन इसका इंपैक्ट बड़ा है। इंपैक्ट को आप ऐसे देखें कि पिछले चुनाव में लगभग 10 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर बहुत कम था, यानी कि 1000 से लेकर 100 और 300 वोटों तक का ही महज अंतर रहा। तो क्या इस तरीके से अगर वोटर घटते और बढ़ते हैं तो चुनाव पर उसका असर पड़ेगा? क्या ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, या ये ऐसे वोटर घटे हैं जो पलायन करके बिहार से चले गए थे, या जिनका 2-2 जगह नाम था, वो अब एसआईआर की फाइनल ड्राफ्ट के बाद हटा दिया गया है। लेकिन इसमें बड़ी बात जो निकल कर आई कि आरजेडी की सीटों पर वोटर बढ़ गए, वहीं बीजेपी की सीटों पर वोटर घटे। 33 सीटों पर बीजेपी के वोटर घट गए हैं, लेकिन जो वोटर बढ़ने वाली सीटें हैं उसमें नंबर 1 पर आरजेडी है। हम आपको पूरा डेटा बताते हैं कि एसआईआर में जो डेटा निकल कर आया है वो कहता क्या है। बिहार में लगभग 123 सीटों पर वोटर बढ़े हैं, जिसमें आरजेडी की जीती हुई 41 सीटें ऐसी हैं, आरजेडी की 41 सीटें जहां वोटर बढ़ गए हैं। वहीं कांग्रेस की 9 है, बीजेपी की 32 है, जेडीयू की 26 है, लेफ्ट की 5 है और अदर्स की 10 है। हालांकि पार्टी वाइज में आपको आरजेडी का नंबर बड़ा दिखेगा, लेकिन आप गठबंधनों को जब जोड़ेंगे तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, फिर एनडीए बड़ी पार्टी हो जाएगी। लेकिन आरजेडी के सबसे ज्यादा वोटर बढ़े हैं बिहार में एसआईआर के डेटा के आने के बाद। वहीं अगर घटने की बात करें तो वो भी आपको बता दें कि 33 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार कम हुए। एसआईआर की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में जिन सीटों पर वोटरों की संख्या कम हुई है उसमें आरजेडी की 28 सीटें हैं, कांग्रेस की 8, बीजेपी की 33, जेडीयू की 16, लेफ्ट की 8 और अदर्स के 5 हैं। कुल 98 सीटें हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। पूरे महागठबंधन ने इसे मुद्दा बनाया। लगातार वोट चोरी की बात कही गई, लेकिन अब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आ गया है और अगले ही हफ्ते चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन क्या इन आंकड़ों के आने के बाद बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा है भी या नहीं? लोगों के वोट अगर कटे हैं तो ये कौन लोग हैं जिनके वोट घटे हैं या बढ़े हैं? क्या इसका चुनाव पर असर भी होगा? इन तमाम सवालों का जवाब हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। बिहार तक लगातार इसे लेकर आपको अलग अलग स्टोरी बता रहा है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।